अब हम एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कण विद्युत विभव का मान ज्ञात करते हैं, जिसके लिए अपन एक कैपिटल R त्रिज्या का एक अचालक गोला ले लेते हैं जिसके ऊपर Q आवेश समान रूप से वितरित है। इस अचालक गोले के कारण विभव जिस बिंदु पर ज्ञात करेंगे वो बिंदु इस गोले के पृष्ठ के बाहर स्थित हो सकता है, इसके पृष्ठ पर भी स्थित हो सकता है और अंदर भी स्थित हो सकता है। तो सबसे पहले अपन ये देखें कि इन अलग अलग बिंदुओं पर, बाहर स्थित बिंदु पर, पृष्ठ पर और अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना कितना होता है। तो ये अपन गाउस के नियम से पहले ही ज्ञात कर चुके हैं कि बाहर स्थित बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र ई आउट का मान होता है 1/4πε0 Q/r², r कैप। पृष्ठ पर इसका मान होता है 1/4πε0 Q/r² r कैप, जबकि अंदर स्थित बिंदु के लिए मान होता है 1/4πε0 Q/r³ r कैप। ये अपन ने अचालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्र के मान ज्ञात किए थे। अब इन तीनों स्थितियों पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करते हैं। पहली स्थिति है बिंदु P पृष्ठ के बाहर स्थित होता है, तो उस स्थिति में मान क्या होगा। तो ये इस पृष्ठ के बाहर एक बिंदु P ले लेते हैं जिसकी केंद्र से दूरी r इसकी त्रिज्या से अधिक है, तो अपन ने लिख दिया r इज ग्रेटर देन r। इस बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करने के लिए विभव की परिभाषा से अपन देखें तो V आउट का मान क्या होगा, माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r E आउट डॉट dr। अब यहाँ E आउट का मान ये रख देते हैं अपन 1/4πε0 Q/r² r कैप, ये मान अपन ने रख दिया डॉट dr है। अब r कैप डॉट dr का मान अपन ज्ञात करते हैं। r कैप डॉट dr का मान देखें तो r कैप का परिमाण तो 1 हो गया, dr का परिमाण हो गया और इन दोनों के मध्य कोण थीटा का मान 0 है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में हैं, इस ओर हैं, इसलिए यहाँ थीटा का मान 0 रखेंगे तो cos 0 का मान 1 हो जाता है। तो ये r कैप डॉट dr का मान अपने पास प्राप्त हो गया dr, इसलिए अपन इस r कैप डॉट dr के स्थान पर क्या रख देते हैं, dr रख देते हैं। तो V आउट का मान अपने पास प्राप्त होगा माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r 1/4πε0 ऐसे कैसे है, Q/r² ऐसा है, केवल r कैप डॉट dr के स्थान पे अपन ने dr रख दिया। अब इसमें से Q/4πε0 को अपन बाहर ले लेते हैं, तो V आउट होगा माइनस Q/4πε0 इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r 1/r² dr। अब 1/r² का अपन समाकलन करते हैं r के सापेक्ष में, तो समाकलन का सूत्र अपन उपयोग में लेते हैं x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n+1/n+1। तो इसके आधार पर अपन इसका समाकलन करें तो ये r की घात 2 ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस की 2 हो जाएगी, तो ये r की घात में अपन ने एक जोड़ दिया और जोड़ी हुई घात का भाग लगा दिया और लिमिट अपन ने इनफाइनाइट टू r रख दी। अब अगली स्थिति में अपन ये लेते हैं कि ये V आउट इक्वल टू हो जाएगा माइनस में Q/4πε0, यहाँ r की घात माइनस में 1 बचेगी और यहाँ -1 बचेगा, तो माइनस तो ये हो गया और ये r की घात -1 को अपन 1/r लिख देते हैं, लिमिट इनफाइनाइट टू r। अब इसमें से ये माइनस अपन बाहर ले लेते हैं तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और मान अपने पास आएगा V आउट इक्वल टू Q/4πε0। इस लिमिट का मान अपन यदि रखें तो सबसे पहले अपन ऊपर की लिमिट रखते हैं, इसलिए 1/r माइनस में नीचे की लिमिट लिखते हैं, तो r के स्थान पर इनफाइनाइट रख देंगे, तो ये मान हो गया 1/∞। अब ये 1/∞ का मान तो 0 हो जाता है, इसलिए अपने पास विभव का मान प्राप्त होगा V आउट इक्वल टू Q/4πε0 और इसमें से केवल 1/r शेष रह जाएगा, ये 1/r आ जाएगा। या फिर ये लिख दें 1/4πε0 Q/r और 1/4πε0 को अपन k लिख सकते हैं, इसलिए V आउट इक्वल टू KQ/r प्राप्त हो जाएगा, यानी बाहरी स्थित बिंदु के लिए विभव का मान ये होगा। अब दूसरी स्थिति लेते हैं, जब बिंदु P पृष्ठ पर स्थित होता है, तो बिंदु P को अपन यदि पृष्ठ पर ले लेंगे उस स्थिति में इसकी दूरी त्रिज्या के बराबर हो जाएगी, तो अपन यहां लिख देते हैं r इक्वल टू r। अब विभव का मान पृष्ठ पर ज्ञात करने के लिए जो विभव का मान अपने को बाहर स्थित बिंदु पर प्राप्त हुआ था उसमें अपन केवल इस r के स्थान पर कैपिटल R रख देंगे, तो अपने को VH का मान प्राप्त हो जाएगा KQ/r। ये मान अपन चाहें तो पूर्ण रूप से ऐसे ही वापस ज्ञात कर सकते हैं,
केवल अपने को करना क्या है, इस स्मॉल आर के स्थान पर कैपिटल आर रखना है, क्योंकि अपन अनंत से लेकर के पृष्ठ पर आ रहे हैं जिसकी दूरी आर है। तो यहाँ अपन कैपिटल आर रखेंगे तो सारा मान ज्ञात करने पर अपने को यही मान प्राप्त होगा, वी एस इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। अब तीसरी स्थिति लेते हैं, जब बिंदु पी पृष्ठ के अंदर स्थित होता है, तो इस पृष्ठ के अंदर अपन ने एक बिंदु पी ले लिया जिसकी दूरी आर इसकी त्रिज्या से कम होगी, तो अपन ने लिख दिया आर इज लेस देन आर। अब अंदर स्थित बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करने के लिए विभव की परिभाषा से अपन लिखें तो वी इन इक्वल टू माइनस में इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू आर ई डॉट डी आर। यहाँ अब ये विद्युत क्षेत्र ई का मान है वो अनंत से लेकर के इस अंदर स्थित बिंदु आर तक दूरी के साथ में एक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। जैसा कि अपन देखते हैं बाहर स्थित बिंदु के लिए ये दूरी के साथ में वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, जबकि अंदर स्थित बिंदु के ये दूरी के समानुपाती है। इसलिए अपन इस विद्युत क्षेत्र को दो अलग अलग स्थितियों में लेके चलेंगे। तो समाकलन को भी अपन दो भागों में विभाजित कर देते हैं, एक तो अनंत से लेकर के पृष्ठ तक और एक पृष्ठ से लेकर अंदर स्थित बिंदु तक। तो इस समाकलन को दो भागों में इस प्रकार से विभाजित करेंगे, वी इन इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू आर ई डॉट डी आर माइनस इंटीग्रेशन आर टू आर ई इन डॉट डी आर। अब यदि अपन चाहें तो इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू आर ई डॉट डी आर का मान ये मान रख सकते हैं, क्योंकि पृष्ठ पर स्थित बिंदु के लिए अपने पास विभव है ये अनंत से लेकर के आर दूरी तक। यदि अपन आवेश को लेके आते हैं तो पृष्ठ पर स्थित विभव के तुल्य मान अपने को यहाँ प्राप्त हो जाएगा। तो ये मान अपने पास पृष्ठ पर स्थित विभव का मान यहाँ अपन उपयोग में ले सकते हैं। तो ये मान प्राप्त होगा अपने पास वी इन इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस में। अब अंदर स्थित बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र का मान अपने पास होता है ए एन इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर आर कैप। तो ये मान अपन वहां रख देते हैं, तो ये मान प्राप्त हो जाएगा इंटीग्रेशन आर टू आर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर क्यूब आर आर कैप डॉट डी आर। अब जैसा कि अपन पहले लिख चुके हैं आर कैप डॉट डी आर का मान अपने पास क्या है, डी आर है, तो आर कैप डॉट डी आर के स्थान पर डी आर रख देंगे। तो ये मान होगा वी इन इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस इंटीग्रेशन आर टू आर क्यू अपॉन 4πε0 आर क्यूब आर डी आर। अब यहाँ क्यू अपॉन 4πε0 आर क्यूब को तो अपन बाहर ले लेंगे और 1/4πε0 को अपन के भी लिख सकते हैं। तो अपने पास विभव का मान प्राप्त होगा वी इन इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस में के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटीग्रेशन आर टू आर आर डी आर। अब यहाँ इस आर का समाकलन करते हैं तो ये मान हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2। तो विभव हो जाएगा वी इन इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस में के क्यू अपॉन आर क्यूब और इसका समाकलन हो गया आर स्क्वायर अपॉन 2 आर टू आर। अब यहाँ अपन लिमिट रखते हैं तो विभव प्राप्त होगा वी इन इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस में के क्यू अपॉन आर क्यूब। ऊपर की लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस में नीचे की लिमिट रखें तो ये आर स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ से दोनों पदों में से के को कॉमन ले लेते हैं तो ये मान होगा वी इन इज इक्वल टू के क्यू, कॉमन आने के बाद में यहाँ बच गया 1/r माइनस में ये आर स्क्वायर अपॉन 2 और ये आर क्यूब, तो ये आ गया आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और मान अपने पास आ गया आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। अब यहाँ अपन 2 आर क्यूब इसका लघुत्तम लेते हैं तो मान प्राप्त होगा वी इन इक्वल टू के क्यू, एलसीएम आ गया 2 आर क्यूब, यहाँ मान आ जाएगा 2
आर स्क्वायर, आर का भाग देंगे 2r² बचेगा, तो 2r² आ गया, माइनस में r² और प्लस में ये r², 2r² प्लस में r² यानी 3r² हो गया। तो विभव हो गया V इन इक्वल टू के क्यू इंटू में 3r² माइनस r² अपॉन 2r³। ये विभव का मान अपने को अंदर स्थित बिंदु पर प्राप्त होगा। अब यदि इस गोले के केंद्र पर अपन विभव का मान ज्ञात करना चाहें तो केंद्र पर r इक्वल टू 0 हो जाता है, इसलिए V सेंटर इक्वल टू, इसमें अपन इस r के स्थान पर 0 रख देते हैं तो मान प्राप्त होगा V सेंटर इक्वल टू के क्यू इंटू में 3r² माइनस 0 अपॉन 2r³, या V सेंटर इक्वल टू के क्यू, ये यहाँ पर तो बच गया 3r² और नीचे आ गया 2r³। अब इसमें से दो घातें तो कट जाएंगी और मान अपने पास प्राप्त होगा V सेंटर इक्वल टू 3/2 के क्यू अपॉन r। ये केंद्र पर विभव का मान प्राप्त हो गया। अब इस केंद्र पर विभव का मान और पृष्ठ पर विभव के मान को अपन देखें तो विभव के क्यू अपॉन r का 3/2 गुणा है, इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि V सेंटर इक्वल टू 3/2 VS, यानी अर्थात केंद्र पर विभव पृष्ठ का 3/2 गुणा होता है। अब यदि विभव का दूरी के साथ में परिवर्तन का आरेख अपन खींचे तो आरेख में इस दिशा में अपन विभव लेते हैं और इस दिशा में दूरी को लेते हैं, तो इसके केंद्र से लेकर पृष्ठ तक का विभव है वो अपन ने ज्ञात किया था दूरी के साथ में इस प्रकार से निर्भर होते हैं, जबकि बाहरी स्थित बिंदु के लिए दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो बाहरी स्थित बिंदु के लिए तो ये आरेख ऐसा प्राप्त होगा V आउट प्रोपोर्शनल टू 1/r। पृष्ठ पर इसका मान अधिकतम हो जाता है और अपन ने देखा था कि इसके केंद्र पर जो मान प्राप्त होता है वो पृष्ठ पर स्थित मान का 3/2 गुणा होता है, इसलिए यहाँ पर इसके केंद्र पर जो मान होगा वो विभव का मान ये होगा। यदि ये मान Vs हो तो ये जो मान है वो 3/2 Vs होगा और आरेख अपने को कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से अपन देखें कि अचालक गोले के कारण विभव का मान चालक गोले से कुछ भिन्न प्राप्त होता है आंतरिक भाग में।